हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शीलू सिंह राजपूत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बताएंगे कि जब पृथ्वीराज चौहान अपनी फौज को लेकर के आते हैं कहाँ पर, नैनागढ़ में। जब नैनागढ़ में आए तो अपनी फौज को रुकवाया और पड़ाव डाल दिया। जगह जगह पर तंबू तन गए, उनका झंडा गड़ गया और तंबुआ में बैठक लग गई। माहिर बैठे, धांधु बैठा, स्वयं पृथ्वीराज चौहान बैठे। और हुआ क्या कि जगह जगह पे तमुआ तन गए, झंडन गई लाल रीछाय और बैठक ला गए। जब तमुआ माँ खुल गए तंग बछेड़न क्यार। तभी पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि पत्र लिख दिया आल्हा के लिए। क्या पत्र लिखा कि सुनो, मांग मछल दे है धांधु के, धांधु उनसे करे विवाह। ये लिख करके पृथ्वीराज चौहान ने आल्हा के पास भेज दिया। जब आल्हा ने पाती बांची तो आल्हा भी जवाब में लिख रहे हैं। राजा परमाल ने लिखवा दिया कि मांग मछल दे है आल्हा के, धांधु कैसे करे विवाह। लौट के फिर थे दिल्ली जाओ, ये तना मानो का हमार। ये लिख दिया और भेज दिया पृथ्वीराज चौहान के दल में। जब पृथ्वीराज चौहान ने पाती बांचा तो पृथ्वीराज चौहान को क्रोध आ गया और इधर पाती लिख दिया आल्हा ने नैनागढ़ के राजा के लिए, राघोमच के लिए, कि ब्याह करा दियो जल्दी ते, अब ना राखो देर लगाए। कागत बरने अब राजा को, आल्हा पाती दई पठाए। राघव राजा पाती अब बाँचे, आंकुई आंकु नजरिया जाए। जब राघोमच ने पाती बाँची, आल्हा ने लिख करके भेज दिया राघोमच को कि हे महाराज, आप अपनी बेटी का विवाह जल्दी से कर दें, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने चढ़ाई कर दी है। पर जब इतनी बात राजा राघोमच ने बाची तो क्रोध आ गया। अपने बेटों से कहा कि बेटा जाओ और जल्दी से फौज तैयार करो और महोबा वालों की खोज मिटा दो। एक एक को ढूंढ ढूंढ करके चुन चुन के मारना। आदेश लग गया। तो राजा राघोमच के 3 पुत्र थे, जोगा, भोगा और ब्रजनंदन, जो कि बहुत बलशाली थे, बहुत वीर थे। जोगा, भोगा, ब्रजनंदन ने अपनी फौज तैयार की। अपनी फौज को लेकर के हाथी, घोड़ा, तोप, तलवार, योद्धाओं सहित सुसज्जित अपनी फौज को लेकर के आते हैं और रणक्षेत्र के मैदान में जब पहुंचे तभी क्या हुआ कि एक तोप की सलामी दी। जब कान में आवाज पड़ी उदल के, तो उदल के भी आदेश लग गया। उदल ने फौज तैयार करी। उदल भी अपनी फौज को लेकर के मैदान में आ जाते हैं। जोगा भोगा ने कहा कि को चढ़ियावा नैनागढ़ मायब समहे हो दियो जवाब। जब इतनी बात सुनी उदल ने कहा कि हम चढ़िया ये नैनागढ़ में, हमरो वंश बना फर रहा है, और डोला दे दियो तुम मछला का, काहे करा क्यों देर लगाए। इतनी बात सुनी तो जोगा, भोगा, ब्रजनंदन को क्रोध आ गया। आदेश लग गया। गोलंदाजों को आदेश दिया कि धरो पलीता मृतो पनमा, यो दुश्मन का दियो उड़ाए। जैसे ही आदेश लग गया तोपों पे आगे लग गई। दोनों ओर से तोपें चलने लगी। तोपें चल रही हैं। अगर गोला किसी हाथी को लग जाए, हाथी बेचारा मैदान में बैठ जाए। अगर घोड़ा को गोला लग जाए, बेचारा रणक्षेत्र के मैदान में धराशायी हो जाता था। अगर गोला किसी छत्री को लग जाए तो आधे सरग में लिए मड़रारा स्वर्ग लोक को चला जाए। अगर गोला से टकरा जाए तो आसमान पे धुआं छा जाता। छत्रियों को गोला लग रहा, बेचारे मर रहे हैं। ना जाने कितने छत्री मारे गए रणक्षेत्र के मैदान में, लेकिन
किस तरह से युद्ध हो रहा है। जोगा भोगा और आला उदल के मध्य में उदल ने कहा जोगा भोगा से कि सुनो, अपनी वार पहले कह लो, दिल का मेट लियो अरमान। जोगा भोगा को क्रोध आ गया, अपने ढाल तलवार उठा ली। अब तेगा चल रहा है, तलवार चल रही, कहीं से तीर कमान चल रहा है, कहीं गोला चल रहा, कहीं गोली चल रही। रण क्षेत्र के मैदान में युद्ध हो रहा है, लेकिन दोनों ओर से तलवार चल रही है। ना जाने कितने छत्री मारे जा रहे हैं, शीश कट कट के रण क्षेत्र के मैदान में गिर रहे हैं। तभी हुआ क्या, जोगा ने 5 वार किए उदल पर। उदल ने ढाल लड़ा दी, अपनी वार बचा ली और उदल ने कहा कि सुनो, वार तुम्हारी हम सहेली ना, जब सहेली जाएगा जो हमार। उदल ने क्या किया, जोगा भोगा ब्रजनंदन से कैसे युद्ध कर रहे हैं। तभी होता क्या है सजनों, जैसे ही उदल ने अपनी तलवार चलाई, जोगा ने ढाल लड़ा दी तो वार बचा लिया, लेकिन मलखान भोगा के साथ उदल जोगा के साथ उदल ने ऐसा वार चलाया कि जोगा जमीन पर गिर गया। उदल ने दंड बांध लिए। मलखान ने भोगा के साथ युद्ध किया। पहले भोगा ने तलवार चलाई, मलखान ने वार बचाई, फिर मलखान ने वार चलाया तो जमीन पर गिराया और दंड बांध लिए। आल्हा ने ब्रजनंदन के सामने जैसे वार चलाने की कोशिश की, डर के मारे ब्रजनंदन रण क्षेत्र का मैदान छोड़ करके भाग गया। जब भाग गया तब क्या होता है, इधर महोबे दल में खुशियां मना रहे हैं क्योंकि रण क्षेत्र में मैदान में जंग जीत लिया। लेकिन जब कुछ देर बाद देखा, सैयद ने देखा कि चारों तरफ से धुआं, अंधेरिया छा गई। क्या बात है, इतना धुआं कहां से आ रहा है। रूपन बारी से कहा कि जाओ पता लगा के आओ, क्या बात है ये। तभी रूपन बारी ने जाकर के पता लगा कर आया। जब पता लगा के उधर से बताया कि ब्रजनंदन माता नैना देवी की मठिया में तपस्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। अगर वो यज्ञ पूरा हो गया तो ब्रजनंदन से कोई जीतने वाला नहीं है। तभी क्या हुआ, उदल चल देता है। आ गए नैनागढ़ की नैना देवी की मठिया में, और तभी ब्रजनंदन से खुश होकर के नैना देवी प्रकट हो गई। जैसे ही ब्रजनंदन ने देवी का रूप देखा विकराल, डर गया तो भागने लगा वहां से। उदल ने क्या किया, तलवार निकाली और तलवार मार दी ब्रजनंदन को। ब्रजनंदन का शीश काट करके देवी को मठिया में खपरा भर दिया। देवी खुश हो गई और उदल से कहने लगी कि हे बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो तुम्हारे दिल में इच्छा हो, जो वरदान मांगना चाहते हो तो वरदान मांग लो। उदल ने कहा कि हे माँ भवानी, आपकी दया से सब कुछ है मेरे पास, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर उदल चल दिया और देवी अंतर्ध्यान हो गई। अब उदल वहां से आए, अपने फौज में पहुंचे। बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है महोबे दल में, क्योंकि एक जंग उन्होंने जीत ली है। और इधर नैनागढ़ में राजा राघव मच्छ चिंतित है कि हे ईश्वर, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मेरे बेटे भी बंध गए और मेरा बेटा ब्रजनंदन को जान से मार दिया गया। तभी किया क्या, वहां से चल देता है। राजा नैना देवी की मठिया में आता है। करता क्या है, पूजा किया, हवन किया, देवी को प्रसन्न किया। और जब देवी प्रसन्न हो गई तो प्रकट हो गई और कहने लगी कि कहो राजन, आप क्यों आए हो, क्या समस्या है,
आपके ऊपर कौन सा संकट आ गया है जो तुमने मुझे याद किया है? जवाब दिया, राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे मैया, महोबे वालों ने नैनागढ़ पर चढ़ाई कर दी है और उन्होंने भारी जुल्म गुजारा, कृपा करके आप मेरी मदद करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।